फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया। और मेरे जो वीडियो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड है फैक्ट्री इंस्पेक्टर के, जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम होने वाला है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12-13 दिसंबर 2025 को है। काफ़ी टाइम है आपके पास। और यूरोपीडिया ने इसका बहुत अच्छा मॉड्यूल आपको दिया हुआ है और मेरे को लगता है सिलेबस सारा आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, जबकि हमने आपको 15 अक्टूबर का टाइम दिया है। 15 अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 महीने आपके पास और बचेंगे सब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए। जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेंड्स लगा सकते हैं लगाओ, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम है ये सब्जेक्टिव है और आपका सब्जेक्टिव प्रैक्टिस से ही आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। मेरे आज के वीडियोस में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इस पूरे सिलेबस में से वो आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के सिलेबस में से। तो यूरोपीडिया के मेंटर्स ने जो आपका सिलेबस है सारे का सारा फैक्ट्री इंस्पेक्टर का, आपका पेपर 1 पेपर 2 दो हैं और बहुत ही प्रिसाइज एंड कंसाइज सिलेबस दे रखा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने। ये तो आपका क्वालिफाइंग है। और फिर आपका बहुत ही कंसाइज सिलेबस दे रखा है। 6 टॉपिक आपके पेपर 1 में हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का पेपर 1 जो है उसमें 6 टॉपिक दे रखे हैं और उसी तरीके से आपके 4 टॉपिक पेपर 2 में दे रखे हैं। तो इन जो बहुत ही प्रिसाइज है ये, तो इसको डिटेल में ओपन किया है यूरोपीडिया के मेंटर्स ने। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, तो इसका डिटेल जो एक्सपेंशन है यूरोपीडिया के मेंटर्स ने किया है। नंबर 2 ये भी आपको देखना है कि जहाँ पे सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, मार्क्स ज़्यादा हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिज़ाइन में मार्क्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा सब टॉपिक्स करने हैं। तो इस तरीके से बहुत डिटेल में खोल के आपको सिलेबस दिया है पेपर 1 पेपर 2 का। और जैसे ये टॉपिक नंबर 2 टॉपिक नंबर 3 ये 70-70 नंबर के हैं, तो बड़े डिटेल में खोल के दिए हुए हैं। तो इनको आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं। इसके सब टॉपिक्स वगैरह काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं और उनको आप सारे सब टॉपिक्स को डिटेल में उनके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेंगे वो भी दिए हुए हैं। आज के मेरी वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इनमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। अब जैसे ये है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें से ये आपके सब टॉपिक ब्रेक किए हैं। ये तो आपको सिलेबस दिया झारखंड ने पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ये यूरोपीडिया के मेंटर्स ने खुद अपने बेस पे कि क्या इसमें से टॉपिक बन सकते हैं वो बनाया है और फिर इसके साथ लगते आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अब आपका पेपर फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं और उन क्वेश्चंस के साथ फिर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है और फिर आपने देखना है कि आपका आंसर सही है, कैसा आपने लिखा। ये तो ओनली क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को लेके इनके आंसर लगाना स्टार्ट करो और यूरोपीडिया के मेंटर्स आपको इन सारे क्वेश्चंस के डिटेल आंसर्स जो है मॉडल आंसर वो भी प्रोवाइड करेंगे। पैनल के ऊपर वो अवेलेबल रहेगा और फिर आप उनके साथ अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर आप इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट ये सेकंड पार्ट है और उसका आपका डिटेल जो सब टॉपिक्स में बांटा हुआ है वो ये है। और उसी के बाद आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से क्या बन सकते हैं वो ये दे रखे हैं। दीज ऑल आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, राइट। तो ये आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फ्रेंड्स खुद प्रैक्टिस करनी है। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इनका प्रैक्टिस, और इनके जो मॉडल आंसर हैं वो यूरोपीडिया आपको प्रोवाइड कर देगा। प्रोसेस सेफ्टी, सिस्टम सेफ्टी एनालिसिस, ये टॉपिक नंबर 3। इसके सब टॉपिक्स की कैटेगरीज क्या सब टॉपिक्स हो सकते हैं वो दिया हुआ है और उसके बाद उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी दिया हुआ है। तो सब टॉपिक्स एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस दैट वेल। टॉपिक नंबर 4 इंजीनियरिंग डिजाइन 60 नंबर का है और अगर उसको तोड़ा जाए तो ये उसके कंपोनेंट बनेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स, और ये उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जैसे मैं बार बार बता रहा हूं फ्रेंड्स, आप ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद लिखेंगे। और अगर आपने ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, बिलीव मी इसके बाहर से नहीं आ सकता, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में सारे सिलेबस को पहले तो तोड़ा है, ब्रेक किया उसको, फिर उस सारे सिलेबस के सब टॉपिक्स बना के हमने उनमें से आपका सब्जेक्टिव आंसर बनाने की ट्राई किया है। बहुत डिटेल में हमने उसको किया है। तो मेरे को नहीं लगता बाहर से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज ऑल बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस है वो यहीं से सारे आएंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
टॉपिक नंबर 6, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसी तरीके से पेपर टू के 4 टॉपिक हैं फ्रेंड्स, तो उनको सब टॉपिक्स में इस तरीके से बांटा है यूरोपीडिया ने, जो सिलेबस डिटेल आपको दिया हुआ है। और फिर उस सब टॉपिक के बेस पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर 2 के पहले टॉपिक में से। पेपर 2 में 4 टॉपिक हैं, तो उनके सब टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि इन सारे सब टॉपिक्स का जो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, इनके मॉडुलर आंसर जो क्या हो सकते हैं सब्जेक्टिव आंसर, वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एर्गोनॉमिक्स में से बहुत ही बड़ा टॉपिक है एर्गोनॉमिक्स। तो ये आप देख लो फ्रेंड्स, आपको इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन वहां पे फ्रेम किए जा सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा पार्ट बनाए जाएं और अलग अलग पार्ट में वो क्वेश्चन को बनाया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो 4 टॉपिक हैं इसके आपके फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पेपर 2 के। राइट, और उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये सर सारे के सारे जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराए फ्रेंड्स, इनको रिवाइज कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप इसका अच्छा रिवीजन करेंगे और लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। और प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली यूरोपीडिया का मॉड्यूल है, तो नीडलेस टू से आप उस मॉड्यूल को ज्वाइन करो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू।